हेलो, नमस्ते। अरे ऐसा मत सोचो, मैं आज इनफॉर्मल में हूँ क्योंकि वीडियो ही इसी बारे में है। घूमो फिरो, बिजनेस करो, कमाओ, है ना। मैं आपको सारी बेसिक इंफॉर्मेशन दूंगा, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा हो, वो विजिटर वीज़ा हो, वो बिजनेस विजिटर वीज़ा हो, वो पीआर हो, और वर्क परमिट कैसे लेना है, और फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ा कैसे लेना है। देयर आर सो मेनी अदर वीज़ाज, सारी जानकारी है। टेंशन मत करना, इस वीडियो को देख लिया ना तो आपका बेसिक पूरा काम हो जाएगा। मतलब डॉक्यूमेंटेशन, फाइल साइड का काम स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, अब विजिटर वीज़ा के बारे में मैं डिटेल में बताता हूँ। विजिटर वीज़ा के लिए पहला काम आपको क्या करना है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है। जिस भी कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हो उसका ऑनलाइन फॉर्म भरना है। तो ऑनलाइन फॉर्म में क्या है, आपका डिटेल है, नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, फोटोग्राफ, है ना, फिर आपका KYC के डॉक्यूमेंट, वही सारा फॉर्म होता है जो उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए आपके बारे में, आपका एजुकेशन एक्सपीरियंस, वही है, दैट्स इट। उसके अलावा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसमें डिटेल नहीं होती है। ठीक है, ठीक है। अब मैं उसका डॉक्यूमेंट बता देता हूँ तो आपको पूरा फॉर्म भी समझ में आ जाएगा और डॉक्यूमेंट कौन कौन से वो भी आपको समझ में आएगा। पहली बात समझो, आपका KYC डॉक्यूमेंट। KYC मतलब आपका आधार कार्ड, आपका पान कार्ड, आपका इलेक्शन कार्ड, है ना, आपका फोटो ID कार्ड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है वो चाहिए। दूसरा, आपका बैंकिंग का डिटेल चाहिए। तो बैंकिंग के डिटेल में क्या क्या चाहिए, एक तो बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट। ये कब लेना है, सपोज कल फाइल रखनी है मुझे, आज मैं जाके बैंक से वो बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट इशू, एक पेज का सर्टिफिकेट आता है जिसमें बताता है कि इतना बैलेंस है, ये बोलते हैं बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट। ये आपको इश्यू करवा लेना है, एक बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट। दूसरा, बैंक का कैंसल चेक। तीसरा, बैंक का 6 महीने का स्टेटमेंट आप ले पकड़ के चलो, 6 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट। तो 6 महीने का मंथ वाइज आपको स्टेटमेंट मिल जाएगा। ठीक है, इतना आपको बैंक से लेना है। चाहिए आपको आपके एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स, आपने जो भी डिग्री कर रखी है उसका डॉक्यूमेंट रख दो, डिग्री सर्टिफिकेट, मार्कशीट, दैट्स इट। आपका रिज्यूमे भी रख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। फिर चाहिए आपका ITR। 3 साल का ITR देना पड़ेगा। 3 साल का ITR दे दो, रिटर्न जो आप टैक्स में रिटर्न देते हो वो 3 साल का रिटर्न दे दो। और आपका एक्सपीरियंस जो भी है, जहाँ भी काम करा है आपने, उसका कुछ एक्सपीरियंस रिसेंट 3 साल का तो दे ही दो। आप अभी जहाँ काम कर रहे हो, आपका खुद का कंपनी है या आप जॉब करते हो तो एक्सपीरियंस लेटर और NOC दे दो। और आपका खुद का बिजनेस है तो उसका GST, उसका भी बैंक बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट वगैरह दे दो। तो आपका प्रूफ हो गया कि आप बिजनेसमैन हो। और यहाँ पे जॉब का डॉक्यूमेंट, तो वहाँ का डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड आपने दे दिया। ठीक, यदि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो गवर्नमेंट से NOC लेना जरूरी है। अब आपको डॉक्यूमेंट चाहिए कुछ फैमिली के। सपोज आपका 3 मेंबर का फैमिली है, तो आप, आपकी वाइफ, आपके बच्चे जो भी है, उसका थोड़ा डिटेल उसमें दे दो। तो उससे क्या होगा, फैमिली यहाँ पे है, आप घूमने जा रहे हो तो आपका वीज़ा का चांसेस बढ़ जाएगा। क्यों कि फैमिली है भाई, वाइफ है, बच्चे है, या फिर हस्बैंड है, बच्चे है, जो भी है आपका केस, तो वो आप फैमिली का उसमें डॉक्यूमेंट भी दे दो। फैमिली के डॉक्यूमेंट जैसे आपके दिए वैसे थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट उनके भी अंदर जोड़ दो। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट बात है आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक। आप अपने नज़दीकी जो पुलिस चौकी है वहाँ जाके क्रिमिनल, नॉन क्रिमिनल नहीं है ऐसा सर्टिफिकेट वो इश्यू करते हैं, तो वो आप ले लेना। ठीक है, और हेल्थ चेकअप्स, कुछ रिक्वायरमेंट जो भी कंट्री की कुछ हेल्थ चेकअप्स की है तो उनके डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल में जाके एक्सरे, जो भी रिक्वायरमेंट वो आप करके उसका रिपोर्ट भी आप उस पर अटैच करें। विजिटर वीज़ा में घूमने के लिए जा रहे हो तो आप कोई टूर में जा रहे हो सब ग्रुप में, तो ग्रुप वाला भी अरेंज वीज़ा एंड एवरीथिंग, आप समझो, वो डॉक्यूमेंट आपको दे देना है। सपोज आप अकेले जा रहे हो तो अकेले का भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज आप कोई कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हो तो कॉन्फ्रेंस से क्या चाहिए, आपका इन्विटेशन लेटर, कि नहीं आप कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आ रहे हो, उसका कॉन्फ्रेंस वाला, दैट कॉलेज और ऑर्गेनाइजेशन विल इश्यू द लेटर, इन्विटेशन लेटर। या फिर आपका कोई रिलेटिव है वहाँ पे, कोई दोस्त है, वो भी इन्विटेशन लेटर दे सकता है। तो इन्विटेशन लेटर का मैं थोड़ा बहुत समझाता हूँ आपको कि क्या होता है। सपोज आपका फैमिली, दोस्त या कोई रिश्तेदार या एनीबडी आपको इन्विटेशन लेटर देता है, तो आपको क्या क्या चाहिए उसमें, एक इन्विटेशन लेटर,
दूसरा उसका पासपोर्ट, तीसरा उसका उस कंट्री की सिटीजनशिप या पीआर का डॉक्यूमेंट, देन उसका बैंक स्टेटमेंट 6 महीने का, देन उसका रेसिडेंस का प्रूफ। ये सारी चीज़ें ले लेना। ये ले लिया आपने तो आपका वीज़ा पक्का है, समझना, रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। सपोज आप बिजनेस टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं तो बिजनेस टूरिस्ट वीज़ा में जो वहाँ का बिजनेस आपको इनविटेशन लेटर दे रहा है, वो इनविटेशन के साथ साथ वो कंपनी के डॉक्यूमेंट चाहिए, अकाउंट का स्टेटमेंट चाहिए, कंपनी के ऑनर का केवाईसी चाहिए, मतलब उसका वहाँ का फोटो आईडी कार्ड चाहिए, उसका सिटीजनशिप का जो भी डॉक्यूमेंट है वो चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट उनसे ले लो और अपनी फाइल में अटैच कर लो, बस हो गया काम, तुरंत मिलेगा वीज़ा। स्पॉन्सर कर रहा है तो बैंक बैलेंस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब सपोज कोई स्पॉन्सर नहीं है तो आपको बैंक में दिखाना पड़ेगा बैलेंस। ये बैलेंस सर्टिफिकेट जो पहले बात करी ना, आप अकेले जा रहे हो, सपोज आप जा रहे हो कनाडा, आप जा रहे हो 10-15 दिन के लिए, तो आपको एटलीस्ट रखना है 5-6 लाख रुपये बैंक में और आपको बताना कि ये पैसा कैश है और ये मैं लेके जाऊँगा, वहाँ घूमूंगा, ठीक है ना। बढ़िया है। ये सारे डॉक्यूमेंट मैंने हंसी मजाक में बता दिए, बट ये बहुत ही सीरियसली बताया मैंने। आपको लगा होगा कि हंसी मजाक में बताया है, बट आप 2-3 बार वीडियो देखना तो आपको लगेगा कि जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो सारे मैंने बता दिए। इससे अलावा और कुछ चाहिए ही नहीं भाई। बस ये इकट्ठा करो, इसको सॉफ्ट कॉपी में बनाओ, क्योंकि अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना है। आप समझो मेरी बात, ऑनलाइन कंप्यूटर से इंटरनेट से जाएगा तो आपको क्या करना है, इसकी पीडीएफ बना लेनी है। ये सारे पीडीएफ बना के कंप्यूटर मोबाइल में जहाँ रखने रख लो, जहाँ से आप भरने वाले हो, या एक पेन ड्राइव में ले लो। तो ये डॉक्यूमेंट विथ हर एक डॉक्यूमेंट का पीडीएफ में नाम लिख दो, तो क्या आपको इजी होगा जब अप्लाई करते हैं अटैचमेंट में। फिर इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, आपका चाहिए फोटोग्राफ। फोटोग्राफ कौन सा, जिस कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हो उस कंट्री का फोटो की एक रिक्वायरमेंट होती है कि इतने साइज का ऐसा फेस होना चाहिए, इतना फेस फोटो में दिखना चाहिए, वो वैसा फोटो सॉफ्ट कॉपी में भी ले लेना, ठीक है। तो आपका पूरा काम हो गया। और लास्ट पॉइंट एक बच गया है, जो विजिटर वीज़ा या दूसरे वीज़ा में भी पूछते हैं कि कुछ रिसेंट ईयर्स में आप कहीं घूमने गए हो, तो आपको बताना है कि हाँ या ना, जो भी है आपका। सपोज मुझे पूछेंगे हाँ मैं गया हूँ, तो कहाँ जाके आए भैया, ये कंट्री में घूम के आओ, इसका ये प्रूफ है। आप समझे, अब कुछ कंट्री में घूमे हो तो आपके लिए टूरिस्ट वीज़ा वो कंट्री का भी इजी हो जाएगा, समझ गए। तो वो भी डॉक्यूमेंट आपको पीडीएफ फॉर्म में रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट वीज़ा के बारे में, ठीक है। स्टूडेंट वीज़ा के लिए क्या चाहिए आप समझो, कॉलेज यूनिवर्सिटी चाहिए वहाँ पे, ठीक है, जहाँ आप अप्लाई करोगे। आपने यहाँ से कॉलेज यूनिवर्सिटी कोर्स सिलेक्ट कर लिया, यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया, तो यूनिवर्सिटी क्या करेगी, आपको ऑफर लेटर देगी, समझिए। यू विल रिसीव ऑफर लेटर। ऑफर लेटर के बाद आपको क्या करना है, यू पे द ट्यूशन फीस। आपने ट्यूशन फीस उसका पे कर दिया, फीस पेमेंट कर दिया। उसके बाद यूनिवर्सिटी और कॉलेज क्या इश्यू करेगा, आपको इश्यू करेगा फी रिसिप्ट। फी रिसिप्ट आपको आ गई और उसके बाद यूनिवर्सिटी और कॉलेज आपको क्या इश्यू करेगा, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। नाउ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ दैट यूनिवर्सिटी और कॉलेज। समझ गए यहाँ तक। कोर्स ढूंढना है, यूनिवर्सिटी ढूंढनी है, उसमें अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद ऑफर लेटर आएगा यूनिवर्सिटी कॉलेज का। उसके बाद आपको फ़ी पेमेंट करना है। फ़ी पेमेंट करने के बाद फ़ी की रिसिप्ट आपको मिलेगी और कॉलेज की तरफ स्टूडेंट एक्सेप्टेंस लेटर मिलेगा, ठीक है, एलओसी। यहाँ तक समझ गया। स्टूडेंट वीज़ा के लिए दो इम्पोर्टेंट बातें, एक तो आपका जो डिग्री सर्टिफिकेट है, आप 12th करा है, ग्रेजुएशन करा है, जो भी करा है अपनी, उसका आपको चाहिए डिग्री सर्टिफिकेट और उसके मार्कशीट वगैरह। और दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट, IELTS, PT, जो भी आपको रिक्वायर्ड है उसका रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट विथ रिक्वायर्ड बैंड्स और मार्क्स। अब आपने फीस पेमेंट कर दिया है, इसके बाद 3 काम मेजर है। एक, आपको इमिग्रेशन मेडिकल करना है। दूसरा, आपको फाइलिंग जो ऑनलाइन प्रोसेस है जो स्टूडेंट वीज़ा के लिए, वो फाइलिंग और उसके डॉक्यूमेंटेशन के लिए प्रोसेस करना है। और तीसरा, आपको बायोमेट्रिक्स के लिए अपॉइंटमेंट लेनी है और इंटरव्यू की तैयारी करनी है। और इसके बाद क्या होगा, आपका वीज़ा। अब मैं आपको बताता हूँ परमानेंट रेसिडेंसी इमिग्रेशन प्रोग्राम के लिए।
और इसके साथ साथ ये जो फाइल रखेंगे उसके जैसे ही होती है, वर्किंग हॉलीडे मेकर होता है, यूके का हाईली स्किल माइग्रेशन प्रोग्राम होता है ना, ये जो सारे होता है जो लीड्स टू पीआर सिटीजनशिप, वो फाइल रखने के लिए आपको क्या करना है उसका मैं डिटेल्स बताता हूँ, तो आप समझ लीजिए। डॉक्यूमेंट्स की, तो इसके लिए जो जो पॉइंट सिस्टम बोला ना उस हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना है, दैट्स इट। और उसके साथ में जो विजिटर में मैंने बताया था ना, आपका बैंकिंग का, आपका आईटीआर का, आपका एजुकेशन एक्सपीरियंस, ये वो सारा मिला के पूरा फाइल तैयार कर देना है। उसी हिसाब से आपको पीडीएफ भी बना के रखना है और फाइल को अप्लाई कर देना है। ऑनलाइन प्रोसेस है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू कॉल आएगा तो इंटरव्यू देने जाना, नहीं तो सीधा घर पे वीज़ा आ जाएगा। ऑलराइट, ये जो पीआर की फाइल होती है उसमें आपका एजुकेशन इंपॉर्टेंट, फर्स्ट थिंग एजुकेशन और उसके डॉक्यूमेंट सारे। दूसरा आपका एक्सपीरियंस और उसके लेटर्स, एक्सपीरियंस लेटर वगैरह। तो एजुकेशन का हो गया ब्लॉक, एक एक्सपीरियंस का हो गया, ये तो इम्पोर्टेंट है। तीसरा बैंकिंग के स्टेटमेंट्स, इसमें बैलेंस वगैरह की ज़्यादा मगजमारी नहीं है, कुछ होना चाहिए। अब 6 महीना तक वहाँ पे सर्वाइव कर सको वीज़ा के बाद में, उतना बैलेंस आपको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद आता है आपको वेल्थ, तो पूरा वेल्थ जितना है, आपको सोना कितना है, प्रॉपर्टी कितनी है, एग्रीकल्चर लैंड कितना है, कोई प्रॉपर्टी जो रेंट पे है, ये सारी चीज़ें जहाँ से इनकम आती है वो सारी चीज़ इसमें आप जोड़ दो, तो आपका वेल्थ होगा। ये रिपोर्ट कहाँ से बनवाने, किसी सीए के पास जाके बनवा लेना, हो गया। पीआर की फाइल के लिए रिक्वायरमेंट रहती है इंग्लिश लैंग्वेज की या फ्रेंच लैंग्वेज की या जर्मन लैंग्वेज, जो भी कंट्री में आप जाते हो तो आपको वो लैंग्वेज आती है, तो उसके पॉइंट्स ऐड होते हैं, आप समझिए। तो पॉइंट्स होते हैं, उसके लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देना है बेसिकली। तो लैंग्वेज पे आप जितना अच्छा परफॉर्म करोगे उतने अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। पीआर फाइल में पॉइंट सिस्टम से चलता है, मतलब आपकी एज 25 टू 45 तक है या 35 तक है तो उसके कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। एज के पॉइंट्स है, मतलब देन एक्सपीरियंस के पॉइंट्स है, एजुकेशन के पॉइंट्स है। मास्टर डिग्री तो ज़्यादा पॉइंट है, पीएचडी तो है उतने अच्छे पॉइंट्स है। फिर ग्रेजुएशन, जिस हिसाब से आपके एजुकेशन उस हिसाब से आपका पॉइंट मिलता है, एक्सपीरियंस का पॉइंट। फिर आपका जो लैंग्वेज टेस्ट दिया है उसके पॉइंट्स। आपके स्पाउस, आपके हस्बैंड है या आपकी वाइफ है, वो भी पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, और उसके भी पॉइंट्स आपको मिलेंगे, तो उसका भी एज का और एजुकेशन का आपको पॉइंट मिलेगा। समझ गए आप? पीआर फाइल के लिए मैंने पॉइंट सिस्टम आपको समझा दिया है। आप पढ़ोगे ना एक बार ऑनलाइन तो आपको समझ में आए, जो मैं बोला ना वही है, तो आप समझ गए वो पॉइंट सिस्टम, पॉइंट के हिसाब से आपको मार्क्स। तो पीआर वीज़ा पाने के लिए सपोज पास होने के लिए एग्जाम में 50 मार्क्स चाहिए, तो 100 में से आपको 50 लाने हैं। तो ऐसे ही पीआर वीज़ा में वीज़ा लेने के लिए आपको उसका मार्क होता है, सपोज 60 पॉइंट चाहिए 100 में से, तो आपको उतने पॉइंट उसमें लाने पड़ेंगे, तो आपको पीआर मिलेगा, नहीं तो फाइल रखने की ज़रूरत है नहीं। समझ गए? दूसरी अगली कैटेगरी के बारे में बताता हूँ, लेकिन इसमें भैया आपके पास पैसा चाहिए, समझो मेरी बात। ये कैटेगरी इन्वेस्टेड वीज़ा या सेल्फ एम्प्लॉयड वीज़ा, मतलब आप उस कंट्री में इन्वेस्ट करोगे कुछ डॉलर, 3 लाख 4 लाख डॉलर, जो भी कंट्री की रिक्वायरमेंट है, या फिर कुछ कंट्री में ऐसी ही भी रिक्वायरमेंट है जिसमें आप सेल्फ एम्प्लॉयड होके जा सकते हो। जैसे कनाडा, तो कनाडा में आप सेल्फ एम्प्लॉयड वीज़ा में जा सकते हो, और वहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना है आपको, 1.5 करोड़ रुपया। समझ गए? तो ये एक वीज़ा कैटेगरी आपके दिमाग में एंट्री के लिए डिटेल में कभी जरूरत पड़ी और आपकी रिक्वायरमेंट आएगी, इंक्वायरी आएगी, तो मैं पूरा डिटेल वीडियो करूंगा इस पे। भैया अब बारी है वर्क परमिट की। वर्क परमिट में कैसे करोगे? तो वर्क परमिट के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, ठीक है? जैसे कि फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, आपको कंपनी चाहिए। कंपनी चाहिए मतलब कंपनी चाय पीने वाली कंपनी नहीं भाई, ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी मतलब कंपनी जिसमें आपका प्लेसमेंट हो, वहाँ से जॉब ऑफर हो, आपको अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिले। जैसे आपको कनाडा जाना है तो कनाडा की कोई कंपनी ने आपको जॉब ऑफर दिया है, तो दैट ऑफर लेटर विल हेल्प यू टू गेट वर्क परमिट। तो वर्क परमिट कौन रखता है? कंपनी रखती है। वर्क परमिट का कंपनी के जितने भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो कौन देता है? कंपनी देती है। कंपनी आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगी, आपका पासपोर्ट, आपका केवाईसी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट जो भी है, और आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपका एड्रेस प्रूफ,
आपका बैंकिंग डिटेल्स, ये सारा कंपनी मांगती है। आपका एजुकेशन का डॉक्यूमेंट्स, आपका एक्सपीरियंस का डॉक्यूमेंट, ये सारा आपने ऑलरेडी दे दिया होगा, तभी तो आपको नौकरी मिली होगी ना भाई। ये डॉक्यूमेंट ऑलरेडी कंपनी के पास है। अब कंपनी, सपोज कनाडा जाना है आपको, तो कनाडा की कंपनी, कनाडा की वहाँ पे जो वीज़ा का प्रोसेस होता है वहाँ पे आपके लिए वो फाइल रखेगी, क्योंकि आपको एज ए एम्प्लॉई कंपनी को आप चाहिए, तो वो कंपनी रखेगी और कंपनी आपकी फाइल प्रोसेस करेगी। और जब कंपनी प्रोसेस करती है तो 99.99% केस में फेलर नहीं मिलता है, ठीक है। तो आपका वीज़ा आ जाएगा कैसा, वर्क परमिट का, तो जिसमें कंपनी स्पॉन्सर्ड वीज़ा मिलेगा। कंपनी, जैसे मैं और बता दूँ, वर्क परमिट जब मिलता है तो कंपनी आपको आने जाने का, रहने खाने का और नौकरी का सब जिम्मा ले लेती है। तो आप टेंशन फ्री होकर बस तन मन धन लगा के एकदम कंपनी के लिए अच्छा काम करो। ओके, परमिट के लिए आपका काम यूनिक होना चाहिए, आप समझो मेरी बात। या फिर कोई आर्टिस्ट हो, कोई राइटर हो, या कोई एथलीट हो, स्पोर्ट्समैन हो, ऐसे लोगों को वर्क परमिट जल्दी मिलता है। या फिर एज ए एम्प्लॉय काम करने के लिए चाहिए, तो उसमें आप होने चाहिए डिमांडिंग प्रोफेशन में, जो हर एक कंट्री का डिमांडिंग लिस्ट होता है कि हमारी कंट्री में ये कैटेगरी के ये प्रोफेशन के लोग चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कम है। तो उसके लिए कंट्री डिमांडिंग प्रोफेशन लिस्ट आपको देती है, उसमें आपका नाम होना चाहिए आपके प्रोफेशन का। जैसे मैं फार्मासिस्ट, ठीक है, आई एम अ B.Pharm ग्रेजुएट, तो फार्मासिस्ट हर एक कंट्री में डिमांडिंग में, चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, UK हो, यूरोप हो या ऑस्ट्रेलिया हो, हर जगह डिमांड है। वैसे इलेक्ट्रीशियन है, तो इलेक्ट्रीशियन की डिमांड भी हर जगह है, आप समझो। तो आपका प्रोफेशन वो लिस्ट में होना चाहिए, तो आपका काम हो जाएगा। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग हुआ, आप सबको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे दोस्त बन जाइए। ये वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, फैला दो इसको। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।